जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो जैसे कि 12th क्लास का बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें चैप्टर चल रहा था हम लोगों का मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में आप सभी को पहला नंबर वीडियो में बता दिया गया था कि सम फलन और विषम फलन क्या होता है। ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, सम फलन और विषम फलन। जैसे कि पिछले वीडियो को देखे होंगे, यदि नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में इसका परिभाषा और इसका मतलब होता है हम बताए थे, और इसका प्रारूप के बारे में भी अध्ययन किए थे हम लोग। आज हम लोग उस पर क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं कि सम फलन को कैसे पहचान करेंगे, जांच करेंगे उस क्वेश्चन को लेकर कि क्वेश्चन को कैसे जांच करेंगे, सम फलन है या विषम फलन है। दैट मीन्स इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहले थ्योरेटिकल बातें हैं, इन सभी को जानेंगे तब हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे, और थ्योरेटिकल बात करने के बाद ही, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, जांच करें कि निम्न में कौन सम फलन है। जांच करना है कौन सम फलन है और कौन विषम फलन है। और तीसरा नंबर भी कह रहा है सवाल, कौन न तो सम फलन है और कौन न ही विषम फलन है। चार कंडीशन, सम है तो सम लिखना है, विषम है तो विषम, और कौन न तो सम फलन है और कौन न ही विषम फलन है। तो चलिए सवाल को करते हैं। जैसे कि पहले नंबर सवाल है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस का एक्स। ये हमारा फर्स्ट नंबर सवाल है। तो चलिए हल करते हैं जी। आप लोग जानते होंगे ना, जांच करना है। तो चलिए हम लेकर देखते हैं माइनस किया, माइनस एफ एक्स लेकर चलते हैं। माने एक्स जहां जहां रहेगा वहां पर माइनस एफ एक्स लेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें समझे होंगे कि माइनस क्यों उपयोग कर रहे हैं। समझे होंगे, नहीं देखोगे तो जाकर पहले उस वीडियो को देखिएगा। अब जहां जहां एक्स होगा माइनस लगेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स के पावर होल क्यू और प्लस माइनस एक्स लिखेंगे। पावर कुछ नहीं तो कुछ न देंगे। तो देखिए, किसी भी संख्या के पावर विषम संख्या होता है तो उसके आगे माइनस ही लग जाता है। और देखिए, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब बताइए, ये दोनों माइनस में आया जी। क्या ये दोनों माइनस में आया ना? जब दोनों माइनस में आया तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, बताइए। आप चाहेंगे तो इसको कॉमन ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक्स क्यू है। जब कॉमन लेंगे ना जी, तो ये आपका माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस में। ये माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस में। क्यों, कैसे हुआ? ये माइनस इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यू होगा, ये माइनस इसको माइनस प्लस माइनस कर देगा। तो देखिए, हमने जो एफ एक्स लिया माइनस में, तो क्या वही मान प्राप्त हुआ? ये कोष्टक वाला सेम दिख रहा है, मगर इसके आगे माइनस आ गया है, इसके आगे माइनस आ गया है। तो क्या हुआ ना, जब हम लोग एफ एफ माइनस एक्स किए, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग एफ माइनस एक्स किए ना, तो हमारे पास माइनस का एफ एक्स प्राप्त हुआ, माइनस का एफ एक्स प्राप्त हुआ। डेट मीन्स माइनस में प्राप्त हुआ है तो विषम फलन, माइनस में प्राप्त हुआ है तो विषम फलन। तो लिख लीजिएगा, अतः लिखेंगे, अतः यह एक विषम फलन है। अतः यह एक विषम फलन है। क्यों है? क्योंकि एफ एक्स का मान हमारा क्या है, माइनस में है। चलिए, पहला नंबर सवाल हल हो गया। क्या आप लोग समझे? चलिए, समझ गए होंगे। अब दूसरा नंबर सवाल लेकर देख लेते हैं। चलिए, दूसरे नंबर सवाल को लेकर चलते हैं, उसको आपको बताना है। दूसरा नंबर सवाल है, एफ एक्स बराबर सवाल है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स। चलिए, इसको बताना है सम फलन है या विषम फलन। इसको बताना है तो सेम उसी प्रकार रख लीजिए, माइनस एफ एक्स। तो चलिए रखिए, एफ माइनस एक्स बराबर, जहां जहां एक्स माइनस रखेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि माइनस एक्स। और यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखेंगे। अब बताइए, अभी बताए थे किसी भी संख्या के पावर सम संख्या तो प्लस में हो जाता है। क्या होता है जी? प्लस में होता है। ना समझे? चलिए, समझ गए। अब देखिए, तो माइनस है तो प्लस में एक्स स्क्वायर होगा। और देखिए, आपको बताया गया था पिछले वीडियो में, जब साइन के साथ माइनस में कुछ एंगल आ जाए एंगल के रूप में, तो माइनस थीटा होता है, माइनस थीटा। तो इसके आगे माइनस लगेगा तो इसके सामने माइनस कर दीजिए, थीटा लिखिए, साइन थीटा, दैट मीन्स एक्स, साइन एक्स। तो बताइए हमें क्या प्राप्त हुआ?
माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, क्या यही प्राप्त हुआ है? बताइए जी, क्या यही प्राप्त हुआ है? नहीं प्राप्त हुआ है, तो लिख देंगे विषम फलन है, लिखेंगे ऐसा लिख देंगे। इसलिए हम लोग किए ना माइनस एफ एक्स बराबर, तो माइनस का हमें एफ एक्स मिला, यह नियम क्या कहलाता है? विषम फलन। तो लिखेंगे अतः, अतः यह एक विषम फलन है, अतः विषम, विषम फलन है। चलिए दूसरा नंबर सवाल हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल लिया जाए जी, चलिए लेते हैं। एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स दिया है। इसको बताना है यह फलन हमारा सम फलन है या विषम फलन। इसको बताना है कि क्या यह सम फलन है या विषम फलन। तो सेम उसी प्रकार लिखेंगे, एफ माइनस एक्स बराबर, जहां जहां एक्स होगा वहां माइनस एक्स, तो लिखेंगे साइन एक्स के जगह पर माइनस का, तो क्या देंगे? माइनस का एक्स, माइनस का एक्स प्लस में फिर लिखेंगे कॉस एक्स के जगह पर माइनस का एक्स देंगे। चलिए जी, तो देखिए साइन इसके साथ आएगा तो इसके आगे आ जाएगा साइन एक्स, माइनस बाहर आ जाता है प्लस। अब देखिए जब कॉस के साथ माइनस में साइन आ जाए, याद रखिएगा ट्रिगो में आपको पढ़ाया जाएगा, जब कॉस के साथ माइनस में आ जाए, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो लिखेंगे डायरेक्ट हम कॉस थीटा। ठीक है जी। अब देखिए माइनस में आया है, माइनस में आ गया तो विषम फलन, तो लिखेंगे हम लोग क्या किए थे ना, माइनस एफ एक्स जब किए ना, तो एफ एक्स का पूरा पूरा मान माइनस में आया, पूरा पूरा मान क्या आया? माइनस में आया। अच्छा एक बार ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जी, जब एफ एक्स का मान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और यहाँ पर माइनस, जब एफ एक्स माइनस किए हैं तो ये माइनस में प्राप्त हुआ, क्या वही चिन्ह प्राप्त हुआ है? क्या यही सिस्टम जो फंक्शन वही प्राप्त हुआ है? नहीं, वो नहीं हुआ है, अलग हुआ है, माइनस आ गया है। जब जब माइनस आ गया तो इसको बोल देंगे ना तो सम फलन है ना तो विषम फलन। समझ रहे हैं इस बात को? बोलिए कमेंट सहायता के, कमेंट कर कर बताइए समझ रहे हैं। चलिए तो इसको कैसे लिखेंगे समझिएगा। हम लोग जब एफ 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 माइनस एक्स किए तो ये हमारा एफ एक्स के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू। एफ माइनस एक्स किए तो ये हमारा बराबर नहीं है एफ एक्स के, तो लिखेंगे एफ माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना। तो जब नहीं है तो लिखेंगे ना तो सम फलन है, ना तो, ना तो सम फलन, ना तो सम फलन है और ना ही, और ना ही विषम फलन है। क्वेश्चन ये भी कह रहा था बताने के लिए, हेडिंग में देख सकते हैं आप। चलिए तो ये आप लोग समझ गए ना? चलिए बहुत अच्छा, समझ गए समझ गए, बहुत अच्छा। चलिए अब और एक प्रश्न लेते हैं, चौथा नंबर यहाँ पर तो दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर माइनस 5, बताना है सम फलन है या विषम फलन है, या तो ना तो सम फलन है ना तो विषम फलन है। चलिए बताइए जी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? चलिए आप लिखिएगा पहले एफ एक्स बराबर, इसको सीधा कर सकते हैं एक बाटा एक्स के पावर 5, क्योंकि घातांक और घात में पढ़े होंगे। ए के पावर माइनस 1 बराबर एक बाटा ए होता है, ये 7 क्लास का है, पढ़े होंगे। इसको प्लॉट दिए तो अब एफ माइनस एक्स निकाल लीजिए, पहले क्या देख ले सकते हैं, एक बाटा माइनस एक्स के पावर 5, तो बताइए एक बाटा विषम संख्या पावर है तो माइनस में, तो माइनस में आ गया तो लिख देंगे, चूंकि एफ माइनस एक्स किए तो हमारा माइनस का एफ एक्स आ गया, दैट मीन्स अतः आपका विषम फलन है, अतः यह एक विषम फलन है।
तो बताइए जी, आप सभी पहचान कर सकते हैं कि यह विषम फलन है, यह सम फलन है? बोलिए, कर सकते हैं कि नहीं जी? अच्छा, और प्रश्न लें? चलिए और प्रश्न ले लेते हैं, थोड़ा बड़े प्रश्न अब लेते हैं, ठीक है? चलिए 4 प्रश्न कराए हैं, चारों को अपने नोटबुक में लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस करना है और समझना है कहाँ इसमें दिक्कत होगा, आपको पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में, यदि कहीं दिक्कत होगा तब, अन्यथा इसे पढ़िए समझिए। ये सभी एक प्रकार से देखा जाए तो बेसिक बोल सकते हैं या तो थ्योरेटिकल बातें हैं, ये सभी लिखना जरूरी है आपके चैप्टर्स में, जरूरी है। मैट्रिक्स के दुनिया में देखा जाए ऑल चैप्टर का निचोड़ पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा शुरू किए हैं। चलिए चलिए जी, अच्छा समझ गए हैं, बहुत अच्छा। चलिए और एक प्रश्न हम लेते हैं, अगला प्रश्न, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, बताना है कौन सा फलन है, सम फलन की विषम फलन? चलिए कैसे बताएंगे, तो लिखेंगे एफ माइनस एक्स करेंगे, जहां एक्स माइनस देंगे माइनस का एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहीं पर भी माइनस का एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस हो जाएगा क्योंकि सम संख्या पावर है, प्लस माइनस माइनस एक्स। अब देखिएगा जी, क्या ये इसके बराबर आया है? आप बोलिए कि इसलिए जब हम लोग एफ माइनस एक्स किए ना, तो एफ एक्स के बराबर नहीं आया है, डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, ये तो ना तो सम फलन होगा ना तो विषम फलन, आपको पढ़ाया गया था। चलिए तो ये भी समझ गए। तो इस पर क्वेश्चन हम देकर आपसे पूछ सकते हैं, और ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप सभी उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। एफ एक्स बराबर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना जी, और बीच में माइनस है, फिर है रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको बताना है सम फलन है कि विषम फलन, इसको बताना है सम फलन की विषम फलन। कैसे बताएंगे जी? वैसा ही एफ माइनस एक्स निकालिएगा, थोड़ा सा हिंस दे देते हैं, हिंट, एफ माइनस एक्स तो लिखेंगे रूट अंडर माइनस एक्स, तो 1 प्लस माइनस एक्स, फिर देंगे माइनस एक्स के होल स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस, फिर देंगे रूट अंडर, फिर लिखेंगे 1 माइनस माइनस एक्स, जहां जहां एक्स माइनस देंगे, प्लस माइनस एक्स के होल स्क्वायर, इसको हल कर लीजिए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स, फिर देंगे प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस ही होगा क्योंकि होल स्क्वायर है, माइनस, फिर देंगे रूट अंडर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स, प्लस ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। चलिए तो अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप क्या कर सकते हैं इसका, 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप बताइए यहां से क्या कर सकते हैं? बोलिए। अब इसमें हम माइनस जब कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा ना, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सभी प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इसी प्रकार छोड़ देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब माइनस बाहर में तो बाहर माइनस लग जाएगा, बाहर माइनस लग जाएगा। आप देखिए माइनस में आ गया तो लिखेंगे इसलिए एफ माइनस एक्स किए ना तो माइनस का एफ एक्स प्राप्त हुआ है, माइनस का एफ एक्स, तो लिखेंगे अतः एक विषम फलन, अतः यह एक
विषम फलन है। तो इस प्रकार से हम लोग सम फलन विषम फलन पर क्वेश्चन किए और आप सभी को कल के वीडियो में आप तो समझ गए सम फलन विषम फलन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कल के वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे क्या चीज के बारे में। कल के वीडियो में इंटरवल के बारे में पढ़ाई होगी, इंटरवल अंतराल के बारे में, INTER इंटरवल अंतराल के बारे में पढ़ाया जाएगा कल के वीडियो में। ठीक है, अंतराल के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे बंद अंतराल, खुला अंतराल क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, सभी चीजें बताएंगे। बंद खुला अंतराल, खुला खुला अंतराल क्या होता है, सभी चीजें जानेंगे कल के वीडियो में। तो आज के वीडियो में थोड़ा सा क्वेश्चन लाए थे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। जय हिंद।